हेलो, वेलकम टू एंजल जी एस क्लासेज। जैसा कि हमारे कल मेरे मिस्टेक हो गया, जो कि मैंने बोल दिया कि वर्ल्ड वार 3। ये वर्ल्ड वार 3 नहीं है, ठीक है। जैसा कि अभी वर्तमान में घटना चल रही है कि युद्ध छिड़ा हुआ है, किसके किसके, तो यूक्रेन और रूस के बीच में। तो उसी के पार्ट 1 मैंने वीडियो बनाया था। आज मैं सेकेंड पार्ट उसका लेके आया हूँ। तो उसी के बारे में कुछ और आगे पॉइंट है, और इसका थोड़ा सा पॉइंट बचा है जो पार्ट 3 में मैं डाल दूँगा। तो ज़्यादा बातें न करते हुए, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, ठीक है। जितना आप लोग मेरा सहयोग कीजिएगा उतना मेरा हौसला बुलंद होगा, और मैं और बेहतर से बेहतर सुविधा देने के प्रदान करूँगा, जिससे आप लोगों को भी सहूलियत होगी। तो ज़्यादा बातें न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जुलाई, रूस और यूक्रेन के बीच जंग, जुलाई 2014। नीदरलैंड्स की राजधानी एम्स्टर्डम से कुआला लंपुरम जा रहे मलेशियन MH17 नागरिक विमान को मिसाइल मारकर गिरा दिया गया, ठीक है। क्या हुआ? MH17 मलेशियन MH17, ठीक है, नागरिक विमान मिसाइल को मारकर गिरा दिया गया। विमान में बैठे 298 लोगों की मौत हो गई। तो कितने लोगों की? तो 298 लोगों की मौत हो गई। जांच में पता चला कि जब उसका जांच हुआ तो पता चला कि विमान को गिराने के लिए जो हथियार का यूज हुआ था, उपयोग हुआ था, वो किसका था? तो रूस का था, ठीक है। जो हथियार का यूज हुआ था वो किसका था? तो रूस का था। जैसा कि फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, नीदरलैंड्स की राजधानी एम्स्टर्डम से कुआलालंपुरम जा रहे मलेशियन MH17 नागरिक विमान को मिसाइल मारकर गिरा दिया गया। विमान में बैठे 298 लोगों की मौत हो गई, ठीक है। जांच में पता चला कि विमान गिराने के लिए रूस में बने हथियारों का उपयोग किया गया है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, 2017, ठीक है। तो यूक्रेन ने वापस यूरोपियन यूनियन के साथ व्यवसायिक संबंध बनाने शुरू किए, ठीक है। क्या किया यूक्रेन? यूरोपियन यूनियन के साथ व्यवसायिक संबंध बनाना शुरू कर दिया। मार्केट खोल दिए गए, मतलब कि आप हमारे देश में आके अपना व्यवसाय स्थापित कीजिए। अब उसमें क्या किया गया कि वीजा मुक्त यात्रा करने की अनुमति दे दी गई, ठीक है। उसमें हुआ कि कोई वीजा लेने की जरूरत नहीं है और हमारे देश में व्यवसाय स्थापित कीजिए, ठीक है। अब आते हैं 2019, यूक्रेनियन ऑर्थोडॉक्स चर्च को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई। इससे क्या हुआ? रूस नाराज हो गया। कौन नाराज हो गया? तो रूस नाराज हो गया। अप्रैल में पूर्व कॉमेडियन वोलोडिमीर जेलेंस्की ने पेट्रो पोरोशेंको को चुनाव में हराकर खुद राष्ट्रपति बन गए। कहा कि पूर्व यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध को कौन? जो कॉमेडियन वोलोडिमीर जेलेंस्की थे, उन्होंने कहा कि पूर्व यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध को खत्म करेंगे। किसको हराकर? तो पेट्रो पोरोशेंको को हराकर, पेट्रो पोरोशेंको को हराकर चुनाव में खुद राष्ट्रपति बन गए। कौन? वोलोडिमीर जेलेंस्की, ठीक है। अब आते हैं जुलाई 2019, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वोलोडिमीर जेलेंस्की से कहा कि उनके विरोधी कैंडिडेट जो बाइडन के खिलाफ जांच करे, क्योंकि बाइडन का बेटा हंटर संभवतः यूक्रेन के साथ किसी तरह के व्यवसाय में लिप्त है। लेकिन यह मामला बाद में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ही हो गया, ठीक है।
अब एक बार इसको रिपीट करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा वालोडिमिर से क्या कि उनके विरोधी कैंडिडेट जो बाइडेन का बेटा हंटर संभवतः यूक्रेन के साथ किसी तरह के व्यवसाय में लिप्त है, लेकिन बाद में क्या हुआ कि यह मामला ट्रंप के खिलाफ ही चला गया। ठीक है, अब आते हैं जनवरी 2021। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से कहा कि यूक्रेन को नाटो में शामिल होने में मदद करे। जेलेंस्की सरकार ने विपक्षी नेता विक्टर मेडवेडचुक पर प्रतिबंध लगाए, इससे रूस और ज्यादा नाराज हो गया। ठीक है, जनवरी 2021 यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से कहा कि यूक्रेन को नाटो में शामिल होने की मदद करे। ठीक है, जेलेंस्की सरकार ने विपक्षी नेता विक्टर मेडवेडचुक पर प्रतिबंध लगाए, इससे रूस और नाराज हो गया। अप्रैल 2021 रूस में अपनी सेना को यूक्रेन की सीमाओं के करीब भेज दिया। क्या किया रूस ने? यूक्रेन के सीमाओं के करीब भेज दिया अपनी सेना को। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सवाल पूछे गए तो रूस ने कहा कि वह सैन्य अभ्यास के लिए गए हैं। ठीक है, रूस ने क्या चाल चला कि कह दिया क्या, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सवाल पूछे गए तो उन्होंने क्या कहा रूस ने कि हमारे सेना सैन्य अभ्यास के लिए वहां पर गए हैं। ठीक है, अक्टूबर 2021 यूक्रेन ने पहली बार तुर्की में बने बर्याकत्तर TB2 ड्रोन का उपयोग किया। ठीक है, बर्याकत्तर TB2 ड्रोन, इसको याद रखिएगा, बर्याकत्तर TB2 ड्रोन, ठीक है, का उपयोग किया। इससे पूर्वी यूक्रेन के इलाके में उड़ाया गया। यानी कहने का मतलब है क्रीमिया और डोनबास के आसपास का इलाका, पूर्वी यूक्रेन के इलाका में, यानी क्रीमिया और डोनबास के आसपास का इलाका। यूक्रेन की इस हरकत से वजह से रूस क्या हुआ, और ज्यादा नाराज हो गया। अब आते हैं जनवरी 2022। यूक्रेनियन लोगों के ऊपर भयानक स्तर पर साइबर अटैक हुआ, जिसमें कहा गया था कि डर कर रहो और बुरे वक्त का इंतजार करो। यह साइबर अटैक सभी यूक्रेनियन सरकारी साइटों पर एक साथ हुआ था। क्या किया कि सबको हैक कर लिया एक साथ, जितने भी सरकारी संस्थाएं थी उसको हैक करके उस पर एक संदेश भेज दिया। संदेश क्या था कि डर कर रहो और बुरे वक्त का इंतजार करो। ठीक है, एक बार ऊपर से रिपीट करा देता हूं। जुलाई 2014 नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम से कुआलालंपुरम जा रहे मलेशियन MH17 नागरिक विमान को मिसाइल मारकर गिरा दिया गया। विमान में बैठे 298 लोगों की मौत हो गई। ठीक है, कितने लोगों की? 298। मलेशियन विमान कौन था? MH17। ठीक है, जांच में पता चला, जब जांच हुआ तो उसमें पता चला कि जो हथियार का यूज हुआ है वो हथियार कहाँ का बना हुआ है? तो रूस का। ठीक है, अब आते हैं यूक्रेन 2017। यूक्रेन ने वापस यूरोपियन यूनियन के साथ व्यवसायिक संबंध बनाने शुरू किए। यूक्रेन ने क्या किया कि यूरोपियन यूनियन के साथ व्यवसायिक संबंध बनाने शुरू कर दिया। मार्केट खोल दिए गए, पूरी तरह से मार्केट को खोल दिया गया। वीजा मुक्त यात्रा करने की अनुमति दे दी गई। यहाँ तक यूक्रेन ने किया कि कोई आपको वीजा लेने की जरूरत नहीं है, आप हमारे देश में व्यवसाय स्थापित कीजिए। ठीक है, अब आते हैं 2019।
यूक्रेनियन ऑर्थोडॉक्स चर्च का आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई। इससे क्या हुआ, रूस नाराज हो गया। ठीक है, यूक्रेनियन ऑर्थोडॉक्स जो चर्च है उसको क्या किया गया कि आधिकारिक रूप पर मान्यता दे दी गई। इससे रूस नाराज हो गया। अप्रैल में पूर्व कॉमेडियन वोलोडिमिर जेलेंस्की ने पेट्रो पोरोशेंको को चुनाव में हराकर खुद राष्ट्रपति बन गए। और वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा कि पूर्व यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध को खत्म करेंगे। ठीक है, जुलाई 2019 अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वोलोडिमिर जेलेंस्की से कहा कि उनके विरोधी कैंडिडेट जो बाइडेन के खिलाफ जांच करे, क्योंकि बाइडेन का बेटा हंटर संभवतः यूक्रेन के साथ किसी तरह के व्यवसाय में लिप्त है। लेकिन यह मामला बाद में ट्रंप के खिलाफ ही चला गया। क्या हुआ बाद में, जब ये हुआ तो उसके बाद मतलब क्या कहा जाता है, ये कहावत है ना कि हम लोगों का कि दूसरे के लिए जो गड्ढा खोदता है वो खुद गड्ढा में गिरता है। वही हुआ डोनाल्ड ट्रंप के साथ। वो जो बाइडेन के खिलाफ, उनके बेटे के खिलाफ जांच करवाना चाहते थे और वही खुद उसमें बुरी तरह से फंस गए। ठीक है, जनवरी 2021 यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से कहा कि यूक्रेन को नाटो में शामिल होने में मदद करे। ठीक है, यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन थे उस टाइम, तो वोलोडिमिर जेलेंस्की ने किससे रिक्वेस्ट किया, तो जो बाइडेन से। किस चीज के लिए, तो नाटो में शामिल होने के लिए। ठीक है, जेलेंस्की सरकार ने विपक्षी नेता विक्टर मेडवेडचुक पर प्रतिबंध लगा दिए। जो विपक्ष के नेता थे उन पे क्या किया कि प्रतिबंध लगा दिए। इससे रूस और ज्यादा नाराज हो गया। अप्रैल 2021 रूस ने अपनी सेना को यूक्रेन की सीमाओं के करीब भेज दिया। रूस जो नाराज था उसने क्या किया कि अपनी सेना को यूक्रेन के बॉर्डर पर भेज दिया। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उससे पूछताछ हुई तो उसने क्या चाल चला कि कह दिया, क्या बोल दिया कि हमारे सैनिक गए हैं अभ्यास के लिए। ठीक है, अक्टूबर 2021 यूक्रेन ने पहली बार तुर्की में बने बैराक्तर TB2 ड्रोन का उपयोग किया। इसे पूर्वी यूक्रेन के इलाके में उड़ाया गया। जो बैराक्तर TB2 ड्रोन का मतलब जो लिया था तुर्की से, उसे उड़ाने के लिए क्या किया, पूर्वी यूक्रेन के इलाके में उड़ाया गया। यानी कहने का मतलब क्रीमिया और डोनबास के आसपास का इलाका। यूक्रेन की इस हरकत के वजह से रूस और ज्यादा नाराज हो गया। ठीक है, अब आइए जनवरी 2022 यूक्रेनियन लोगों के ऊपर भयानक स्तर पर साइबर अटैक हुआ, जिसमें कहा गया था कि डर कर रहो और बुरे वक्त का इंतजार करो। यह साइबर अटैक सभी यूक्रेनियन सरकारी साइटों पर एक साथ हुआ था। क्या हुआ था कि यूक्रेनियन लोगों के ऊपर भयानक, कब हुआ था, जनवरी 2022। ये बात याद रखिएगा, अभी हाल फिलहाल की घटना है, जनवरी 2022। ठीक है, यूक्रेनियन लोगों के ऊपर भयानक स्तर पर साइबर अटैक हुआ और एक चेतावनी दी गई जिसमें कहा गया था कि डर कर रहो और बुरे वक्त का इंतजार करो। यह साइबर अटैक सभी यूक्रेनियन साइटों पर एक साथ हुआ था। कहने का मतलब कि जितने भी सरकारी साइट थे यूक्रेन के पास, उस सब पर एक साथ अटैक हुआ और उसमें एक चेतावनी दी गई कि डर कर रहो और बुरे वक्त का इंतजार करो। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लग रहा है तो ये निःशुल्क सेवा है, तो आप लोग बेझिझक देखिए और अच्छे से देखिए, समझ में आए। ऐसा
मुझे उम्मीद है मैं बहुत आराम से पढ़ाता हूँ ताकि आप लोगों को बोझ न लगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को आगे से आगे और बढ़ाएं और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ मेरे साथ हमेशा बने रहिए। मैं आप लोगों के लिए हर तरह का अपडेट देता रहूँगा। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।